वोडाफोन आइडिया या वीआई इंडियन टेलीकॉम सेक्टर का एक बड़ा नाम है। इसके देश भर में लाखों सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन कंपनी अभी एक बड़ी मुसीबत से जूझ रही है, कर्ज का पहाड़। दिसंबर 2024 तक वीआई का कर्ज 217 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इसमें भारत सरकार का भी काफी पैसा शामिल है। कंपनी की यह हालत इन्वेस्टर्स और पूरी इंडस्ट्री के लिए चिंता का विषय है। टेलीकॉम सेक्टर में बहुत कंपटीशन है। वीआई को दूसरी कंपनियों से कड़ी टक्कर मिल रही है। इससे कंपनी के प्रॉफिट और कमाई पर असर पड़ा है। कंपनी पर रेगुलेटरी ड्यूज का भी बोझ है, जिसमें एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू या एजीआर ड्यूज भी शामिल है। इन सब वजहों से कंपनी पर इतना बड़ा कर्ज चिरौंच गया है। इस कर्ज के बोझ से वीआई का भविष्य खतरे में है। कंपनी नेटवर्क अपग्रेड और एक्सपेंशन में निवेश नहीं कर पा रही है। इससे उसकी कंपटीशन में टिक पाने की क्षमता और नए सब्सक्राइबर्स को जोड़ने की क्षमता पर असर पड़ रहा है। इस स्थिति ने वीआई के लंबे समय तक टिक पाने पर सवाल खड़े कर दिए हैं। भारत सरकार एक मजबूत टेलीकॉम सेक्टर की जरूरत को समझते हुए वी को सहारा देने के लिए आगे आई है। इसके तहत कंपनी के कर्ज के एक हिस्से को इक्विटी में बदला जाएगा। इससे वी के कर्ज का बोझ कम होगा और उसे अपना कामकाज फिर से व्यवस्थित करने का मौका मिलेगा। लेकिन सरकार के इस दखल से कंपनी के भविष्य की दिशा और उसके मौजूदा शेयर होल्डर्स पर पड़ने वाले असर पर भी सवाल उठ रहे हैं। एक बड़े फैसले में भारत सरकार ने वीआई के 36,950 करोड़ रुपए के कर्ज को इक्विटी में बदलने का निर्णय लिया है। इससे सरकार 48.99% शेयर के साथ कंपनी की सबसे बड़ी शेयर होल्डर बन गई है। इस फैसले के वीआई और भारतीय टेलीकॉम सेक्टर दोनों पर दूरगामी परिणाम होंगे। इक्विटी में बदलने से वीआई को तुरंत राहत मिली है, क्योंकि इससे उसका कर्ज कम हो गया है। इससे कंपनी के पास अपने नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर में जरूरी निवेश के लिए पैसे आ जाएंगे। इससे वीआई की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और उसे मार्केट में बेहतर मुकाबला करने की थोड़ी सांस मिलेगी। लेकिन सरकार की बढ़ी हुई हिस्सेदारी से कंपनी के कामकाज में दखलंदाजी की भी चिंता बढ़ गई है। सवाल यह है कि क्या सरकार का दखल वीआई के फैसले लेने और उसकी रणनीति पर असर डालेगा? कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार की मौजूदगी से कंपनी में प्राइवेट निवेश कम हो सकता है। इक्विटी में बदलना एक जटिल मामला है, जिसके फायदे और नुकसान दोनों हैं। वीआई को इससे एक सहारा तो मिलता है, लेकिन एक प्राइवेट कंपनी के तौर पर उसके भविष्य को लेकर अनिश्चितता भी आज जाती है। इस कदम की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि सरकार और वीआई का मैनेजमेंट आगे आने वाली चुनौतियों से कैसे निपटते हैं। यह पहली बार नहीं है जब भारत सरकार ने वोडाफोन आइडिया को मदद की है। फरवरी 2030 में सरकार ने कंपनी के 1630 करोड़ रुपए के ब्याज को इक्विटी में बदल दिया था। यह पिछला दखल टेलीकॉम सेक्टर को स्थिर करने के लिए एक राहत पैकेज का हिस्सा था। वाई को इक्विटी में बदलने के जरिए मदद करने की सरकार की पिछली कोशिश के मिले जुले नतीजे रहे। हालांकि इससे कुछ राहत मिली, लेकिन कंपनी की आर्थिक स्थिति खराब होती रही। सरकार के शुरुआती निवेश की वैल्यू घट गई, जिससे ऐसे उपायों की असरदारिता पर सवाल उठे। मौजूदा इक्विटी रूपांतरण पिछले वाले से काफी बड़ा है, जो वीआई की स्थिति की गंभीरता को दर्शाता है। पिछले नतीजों के बावजूद सरकार का अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने का फैसला टेलीकॉम ऑपरेटर को डूबने से बचाने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सरकार का बार बार दखल देना भारतीय टेलीकॉम सेक्टर के सामने आने वाली चुनौतियों को उजागर करता है। यह ढांचागत सुधारों और ऑपरेटरों के लिए मुनाफे के एक स्थायी रास्ते की जरूरत पर जोर देता है। चौथा भाग, रणनीतिक चालें। क्या वोडाफोन आइडिया अपनी किस्मत बदल सकता है? सरकार के समर्थन के बावजूद वोडाफोन आइडिया को अपनी किस्मत बदलने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। कंपनी कड़े मुकाबले, भारी कर्ज और अपने नेटवर्क में बड़े निवेश की जरूरत से जूझ रही है। वी इन चुनौतियों से निपटने के लिए कई रणनीतिक विकल्प तलाश रही है। वी की मुख्य प्राथमिकताओं में से एक है अपने कामकाज और निवेश योजनाओं के लिए अतिरिक्त धन जुटाना। कंपनी कथित तौर पर 25,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने की कोशिश कर रही है। सरकार की बढ़ी हुई हिस्सेदारी से कर्जदाता वीआई को कर्ज देने के लिए ज्यादा तैयार हो सकते हैं। वीआई की पुनरुत्थान रणनीति का एक और महत्वपूर्ण पहलू है अपनी परिचालन क्षमता में सुधार करना और लागत कम करना। इसमें अपने नेटवर्क को बेहतर बनाना,
अपने कामकाज को सरल बनाना और बाजार के अन्य खिलाड़ियों के साथ संभावित तालमेल तलाशना शामिल है। वीआई को नए सब्सक्राइबर्स को आकर्षित करने और अपने मौजूदा ग्राहकों को बनाए रखने पर भी ध्यान देने की जरूरत है। कंपनी भारत में डेटा सेवाओं की बढ़ती मांग पर दांव लगा रही है। वी इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अपने मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पेक्ट्रम एसेट्स का इस्तेमाल करने की योजना बना रही है। हालांकि यह देखना बाकी है कि क्या ये प्रयास कंपनी के सामने आने वाली महत्वपूर्ण चुनौतियों से पार पाने के लिए पर्याप्त होंगे। 5वां भाग, आगे की राह, अनिश्चितता और उम्मीद की किरण। सरकार के ताजा दखल के बावजूद वोडाफोन आइडिया का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। कंपनी पर अभी भी काफी कर्ज है और उसे मुनाफे का एक स्पष्ट रास्ता दिखाने की जरूरत है। भारतीय टेलीकॉम सेक्टर का प्रतिस्पर्धी माहौल इसमें और भी जटिलता जोड़ता है। वीआई की टर्नअराउंड रणनीति की सफलता कई कारकों पर निर्भर करेगी। इनमें अतिरिक्त धन जुटाने, परिचालन क्षमता में सुधार करने और बाजार में प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा करने की उसकी क्षमता शामिल है। एक प्रमुख शेयरधारक के रूप में सरकार की भूमिका भी कंपनी के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। हालांकि चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन वोडाफोन आइडिया के लिए उम्मीद की एक किरण है। कंपनी के पास अभी भी काफी सब्सक्राइबर्स और कीमती स्पेक्ट्रम एसेट्स हैं। सरकार का निरंतर समर्थन एक जीवन रेखा प्रदान करता है। हालांकि अनिश्चितताओं के साथ केवल समय ही बताएगा कि क्या वोडाफोन आइडिया इन मुश्किल हालातों से निकलकर भारतीय टेलीकॉम सेक्टर में एक सफल कंपनी के रूप में उभर सकता है।